बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि क्या बाइबल खुदा का कलाम है। बड़ा जोर दिया जाता है, कहते हैं कि ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है। हमने इस बाइबल को पढ़ा, इस बाइबल में कुछ संगीन गलतियां पाई जाती हैं। इस बाइबल में बहुत सारे तजादात पाए जाते हैं। इस बाइबल में बहुत सारी गलत पेशीनगोइयाँ पाई जाती हैं। इस बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारा कंट्राडिक्शन पाया जाता है। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मैथ के हवाले से, कि बाइबल का जो मुसन्नफ था, बाइबल के जो मुसन्निफीन थे, जो बाइबल को लिखने वाले थे, हम बड़े अफसोस के साथ ये बात कहते हैं कि जो बाइबल को लिखने वाला मुसन्नफ था वो बेसिक मैथ एडिशन से भी वाकिफ ना था। बाइबल के जो लिखारी थे वो रियाजी की बिल्कुल बुनियादी बातें जो हैं वो भी नहीं जानते थे। हम देखते हैं कि इस सिलसिले में बाइबल में संगीन गलतियां पाई जाती हैं। हम मैथ के कोई बड़े जो मुश्किल रूल हैं उनकी बात नहीं कर रहे। हम मैथ के बोर्ड मास रूल की बात नहीं कर रहे। हम अलजबरा की बात नहीं कर रहे। हम मैथमेटिक जियोमेट्री की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है वो बिल्कुल बुनियादी बातें जो जमा और तफरीक है सिर्फ उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और बाइबल में इसकी बकसरत मिसालें पाई जाती हैं कि जिनसे मालूम होता है कि बाइबल के मुसन्निफीन जो है वो मामूली जमा तफरीक का इल्म भी नहीं रखते थे, जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज की बातें हैं। बल्कि नाख्वानदा लोग जो है अमूमन वो भी ये जमा तफरीक का हिसाब कर लिया करते हैं। मगर बाइबल कहने को खुदा का कलाम है, मगर इस हवाले से बाइबल में संगीन गलतियां पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, मगर मैं सिर्फ आज की इस मजलिस में 3 मिसालें पेश करूंगा और तवक्को रखता हूं कि जो बाइबल के प्रचारक है वो इसका जवाब दे। मगर मेरी बात याद रखिएगा, कोई मर्द का बच्चा ऐसा मसीही नहीं है जो बाइबल का दिफा कर सके। पहली मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपने कभी सुना है कि कोई बेटा अपने बाप से भी पहले पैदा हुआ, अपने बाप से भी उम्र में बड़ा हो? आपने ऐसा कहीं भी नहीं देखा, कहीं नहीं सुना। मगर बाइबल में बाप की 5 आयत अगर आप पढ़ते हैं तो वहां ये लिखा हुआ है कि यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था। यहूराम 32 बरस का था, 32 ईयर उसकी उम्र थी जब वो बादशाह बनता है, जब वो सल्तनत करने का आगाज करता है। अब इसी किताब के अगले बाब में हम देखते हैं कि 32 बरस की उम्र में अख्जिया बादशाह जो है वो 8 साल हुकूमत करता है। जब 32 + 8 करेंगे तो जवाब बनता है 40। आम सादा सी बात है कि 40 बरस की उसकी उम्र थी जब वो वफात पा जाता है। उसके वफात पाने के बाद अब वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसकी जगह उसको बादशाह बनाया जाता है। अब 2 तवारीख 22:2 में लिखा है अख्जिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। आपको कोई बात समझ आई है कि यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो उसकी उम्र थी 32 साल की और उसने हुकूमत की 8 साल तक। 32 और 8 40 हो गए। और जब वो मरा तो उसकी जगह उसका बेटा जो था उसको बादशाह बनाया गया। तो उसके बेटे की उम्र कितनी थी? 2 तवारीख 22:2 में लिखा है अख्जिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। यानी कि अख्जिया जो था यहूराम का बेटा, उसकी उम्र 42 साल थी। जब उसका बाप मरता है तो उसकी उम्र 40 साल थी। ऐसे मोजज़ात सिर्फ बाइबल में पाए जाते हैं। तो जब मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि आए और इसका जवाब दें,
तो कोई मसीही माँ का लाल जो है इसका जवाब नहीं दे पाता। मैं तो कहता हूं कि आप में तो रूहुल कुदस भी बसा हुआ है। आप अपने रूहुल कुदस से कहें कि आए हमारी मदद करें और हकीम इमरान साकिब की बातों का जवाब दें। मगर जब इनके रूहुल कुदस को पता चलता है कि सामने कौन है, तो फिर इनका रूहुल कुदस भी इनका साथ नहीं देता। आइए चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, बाइबल में उनको अब्राम लिखा जाता है और उनकी उम्र जो है वो बढ़ने की बजाय घट जाती है। वो भला कैसे? ऐसे ही जैसे कि बाइबल में ऐसे मौजज़ात होते हैं। आपने परेशान नहीं होना, बाइबल की 3 आयात का तकाबुल करना है और आपने देखना है। मिसाल के तौर पे पैदाइश 11:26 आप खोलिए, लिखा है तारा 70 बरस का था, तारे 70 बरस का था जब उससे अब्राम, नहूर और हारान पैदा हुए। यानी कि जब इब्राहिम के बाप की उम्र 70 साल थी तो उससे इब्राहिम पैदा होते हैं। आगे चलिए, पैदाइश 11:32 खोलिए, पढ़िए, लिखा है तारा की उम्र 205 बरस हुई। यानी हजरत इब्राहिम का जो बाप है उसकी उम्र कुल हुई 205 बरस, और जब वो 70 बरस का था तो उससे अब्राम, नहूर और हारान पैदा हुए। तो 70 और जो है कुल उम्र जो उसकी बयान की है बाइबल ने 205 बरस ये बन गई जनाब। अब इन 2 आयात से मालूम हुआ कि तारे की उम्र की वफात के वक़्त अब्राम की उम्र 135 साल थी। भला कैसे? यानी कि जब अब्राहम, जब उनका बाप तारे वफात पाता है तो उनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बाइबल के मुताबिक बनती है वो 135 साल। भला कैसे कि 70 साल की उम्र में वो था जब तो अब्राम पैदा हुए, और 205 साल की कुल उम्र उनके बाप ने पाई। 205 में से माइनस कर लीजिए 70 तो जवाब आएगा 135। आम फहम सी बात है। अब अगले ही बाब में बाप की वफात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात का तज़किरा किया गया है और हमें बताया गया है बाइबल में कि अब्राम को बाप के घर और उसके शहर हारान से कनान जाने का खुदा ने हुक्म दिया। और ये इस बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। पैदाइश की किताब 12:4 में लिखा है, क्या लिखा है कि अब्राहम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना होता है कनान की जानब। जब वो जाता है तो उसकी उम्र थी 75 बरस, जबकि हम पहले जान चुके हैं कि जब उनके बाप की वफात हुई तो उस वक़्त उनकी उम्र बनती है 135 साल। अच्छा, जब बाप की वफात के वक़्त इब्राहिम की उम्र 135 साल है तो बाप की वफात के बाद उनकी उम्र बढ़ने या उतनी ही रहने की बजाय यकायक 75 साल कैसे हो गई? यानी यकदम उनकी उम्र जो है 135 साल से 75 साल कम हो गई, 60 साल उम्र कम हो गई। परेशान नहीं होना आपने, बाइबल में ऐसे मौजज़ात हुआ करते हैं, ये बाइबल के मौजज़ात हैं। तीसरी मिसाल हम बाइबल में से पेश करते हैं आपको। वैसे तो 1 दर्जन से ज़्यादा मिसालें मेरे पास हैं, मगर सिर्फ 3 मिसालें आज मैं पेश करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल ने लिखा है, पैदाइश की किताब, पैदाइश का चैप्टर 5 है और 32 वर्स है। उसमें ये लिखा है कि नूह 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम, याफत पैदा हुए। नूह 500 बरस का था, ये बात आपने याद रखनी है। 500 बरस उम्र थी उनकी जब उनसे सिम पैदा हुआ। ये आगे चले, पैदाइश के 7वें बाब की 6 आयत आप पढ़े, चैप्टर 7-6 आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। यानी 500 बरस जब उनकी उम्र थी तो सिम, हाम, याफत पैदा हुए, और जब नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान
तूफान के वक्त नूह 600 बरस का था। तो इस हिसाब से जब नूह का बेटा था, तूफान के वक्त उसकी उम्र बनती है 100 साल, बाइबल के इन दो बयानात के मुताबिक। अब आगे चलिए, पैदाइश का बाब 11 उसका 10 आयत को आप पढ़े तो लिखा है, सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्षद पैदा हुआ। देखिए, इतनी बड़ी ये गलती है कि खुद बयान कर रहे हैं कि जब तूफान नूह आया तो उसके बेटे की उम्र बनती है 100 साल, और 100 साल जब तूफान नूह आया, फिर तूफान नूह के 2 साल बाद, तूफान नूह के 2 साल बाद सिम के बेटा पैदा होता है और उसका नाम है अरफक्षद। मगर बाइबल क्या बयान करती है, सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्षद पैदा हुआ। कितनी हैरत की बात है कि बाइबल के मुसन्निफीन को ये मामूली जमा व तफरीक करना भी नहीं आता था, मगर दावा है कि बाइबल खुदा का कलाम है, हालांकि इसमें ऐसी संगीन गलतियां पाई जाती हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के मुताबिक जो है, जब तूफान नूह आया तो 150 दिन तक पानी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, और 150 दिन पानी घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा, हत्ता कि जो तूफान का पानी था उसे खत्म होने में और जमीन के जो जमीन से कम होने में 150 दिन लगे। 150 दिन बढ़ने में, 150 दिन घटने में, यानी 300 दिन लग गए। यानी 1 साल तक, 1 साल तो ये हो गया, और 2 साल बाद, तूफान के 2 साल बाद वो सिम जो है उसका बेटा पैदा होता है। तो बाइबल क्या कहती है, सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्षद पैदा हुआ, हालांकि बाइबल के इनके बयानात के मुताबिक उसकी उम्र 103 साल बनती है। तो इस तरह की ये संगीन गलतियां बाइबल में मौजूद हैं, मगर ये मुंह भर के दावा करते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है। इंतजार कीजिएगा, हम आपको मिलेंगे अगली किस्त में, मगर मैं भी इंतजार करूंगा कि कौन आके मुझे इसका जवाब देता है। आप में तो रूह कुदस भी बसता है, उससे भी मदद लीजिए, मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। शुक्रिया।